स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है चाप की लंबाई का अवकलज। बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ये पूरी एक्सरसाइज है पैडल इक्वेशन एंड द डेरिवेटिव लेंथ ऑफ आर्क। इसकी पैडल इक्वेशन तो अपने कर चुके हैं, बची है द डेरिवेटिव लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई का अवकलज। तो इसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन है और क्या क्या इसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी है। ये मान लो कोई वक्र दे रखा है आपको, तो वक्र को अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये मान लो इसकी कोई समीकरण है, ठीक है। अब ग्राफ के अंदर बना लिया मैंने इसको, एक्स एक्स ये ओरिजिन या मूल बिंदु, ये बन गया वाई एक्स। अब ये चाप की लंबाई मान लो एस है, अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका अवकलज। ये अपने को ज्ञात करना है, अगर एस है तो इसका अवकलज ज्ञात करना है किसके सापेक्ष। अगर वक्र की समीकरण एक्स के अंदर है तो डी एस अपॉन में डी एक्स ज्ञात करना है। अगर मान लो ये इस तरीके दी होता है इसी चीज़ को, एक्स इज इक्वल टू मैं लिखता है एफ वाई, मतलब सारा वक्र किसके अंदर होता है, वाई के समीकरण में। तब अपने इस जो चाप है, चाप की लंबाई का अवकलज करते हैं, मतलब डी एस किसके सापेक्ष करते, डी वाई के सापेक्ष। तीसरा होता है डी एस अपॉन में डी टी, वो अलग चीज़ है, वो लगेगी जब आपको प्राचलिक समीकरण दे रखी हो या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी हो। तो अपने ज्ञात करने हैं डी एस अपॉन डी एक्स और डी एस अपॉन में डी वाई, कि चाप की लंबाई का अवकलज ज्ञात करना है या तो एक्स की फॉर्म में या फिर वाई के पदों में। अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट पी मान लिया मैंने, पी एक्स कोमा वाई। ये थोड़ा सा आगे जाके यहाँ आपको पॉइंट मिलने क्यू मान लिया, ये क्या बनेगा, एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई, ये बन गया। और ये जो लेंथ है ये क्या बन जाएगी, डी एस। अब अगर अपने इस दूरी की बात करें, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डाला गया, ये जो लेंथ है इतनी, ये क्या है, y की तो लेंथ है, तो ये कितनी बनेगी, पूरी की पूरी लेंथ, ये बनेगी y प्लस डी वाई। इसी तरीके से एक रेखा मैं यहाँ खींच देता हूँ, ठीक है। और ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है, ये है x प्लस डी एक्स, और इतनी जो लेंथ है ये आपको क्या दे रखी, यहाँ तक। अगर मैं इसकी बात करूं, ये लेंथ x है, पूरी है x प्लस डी एक्स, इतनी है x, तो पीछे कितनी बच गई, पीछे बचेगी सिर्फ टोटल डी एक्स। और इसी तरीके से यहाँ क्या बचेगी, डी वाई। अगर इसका मैं अलग डायग्राम बनाऊँ एक बार, ये कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये तो वक्र था, थोड़ा सा मुड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो इसको मैंने स्ट्रेट लाइन ही मान लिया एक तरीके कि इसके अंदर इसमें और इसमें फ़र्क नगण्य मान लिया। तो ये तो बन गया डी एस, ये क्या बन गया डी वाई, और ये क्या बन गया डी एक्स। और चूंकि ये स्पर्श रेखा है और ये मैंने रेखा खींची है एक्स के समांतर ही है, तो एक्स के साथ बनाया गया कोण क्या होता है, साई होता है, ये साई। और अपने एक फॉर्मूला वैसे ही पढ़ा था डाल का, कि टेन साई क्या होता है, डाल होती थी 12वीं के अंदर, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये तो थी बाद की बात कि टेन साई को अपने क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स लिख सकते हैं। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है, डी एस अपॉन डी एक्स। तो डी एस इसके अंदर क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये तो बन गया कर्ण, ये है आधार, ये बन गया लंब। अपने को ज्ञात करना है डी एस अपॉन में डी एक्स, तो डी एस लिखता हूँ मैं, डी एस अपॉन में डी एक्स। अगर इसको नाम देना तो लिख सकते हो, इसको लिख दो ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ये कर्ण है, कर्ण बटे आधार, तो इसका मतलब हाइपोटेंस अपॉन में बेस आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या था, आधार बटे कर्ण तो था कोस, कर्ण बटे आधार क्या बन जाएगा, सेक। तो ये बन जाएगा सेक, क्योंकि एंगल क्या दिखा है, साई, तो ये बन जाएगा साई। अब अपने को डी एस अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, यहाँ पे सेक साई है तो इसको अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मान अपने को सारे के सारे डी वाई अपॉन डी एक्स के अंदर लेके आने हैं। अपने को वक्र तो इस तरीके का दिया क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अपने को यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे एंगल वाला तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एंगल वाला तो काम है ही नहीं, तो अपने इस सेक साई को कन्वर्ट कर देंगे। इसको लिख सकते हैं अपने 1 प्लस 10 की स्क्वायर साई लिख सकते हैं, ऊपर इसके क्या आ जाएगा, अंडर। अब टेन साई की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसकी क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर। तो ये है डी एस अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला, कि डी एस अपॉन में डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस डी वाई
ओवर डी एक्स की होल स्क्वायर। कि अगर आप वक्र दिया होगा y इजिकल टू एफ एक्स, जो भी वक्र दे रखा है आपको, यहाँ लिखता हूँ मैं y इजिकल टू एफ एक्स, तो जो भी आपको वक्र दे रखा है उसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर देना, तो उस वक्र की चाप की लंबाई आ जाएगी x के पदों में। और अगर वही डी एस अपॉन में क्या करना हो डी वाई, तो बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स था, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा, सेम टू सेम यही तरीके से। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई, इसके क्या बन जाएगी होल स्क्वायर। तीसरा जो इसके अंदर है, ये तो एक बन गया, एक ये बन गया, दूसरा ये, तीसरा इसके अंदर क्या है वो है प्राचलिक समीकरण। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसके अंदर क्या होगा कि x और y दोनों के दोनों मान किसी और चर के अंदर दे देगा। जैसे मैं लिख दूं x इजिकल टू कोस टी, वाई इजिकल टू मैंने क्या लिख दिया साइन टी। तो x की वैल्यू आपकी दे रखी है t के फॉर्म में, y का मान भी आपको किसकी फॉर्म में दे रखा है t की फॉर्म में। तो अब आपको जो चाप की लंबाई का अवकलज ज्ञात करना है, मतलब डी एस, एस का अवकलज डी एस, तो ये भी किसकी फॉर्म में आएगा टी की फॉर्म में। तो इसके अंदर डायरेक्ट कर देना, जो x दे रखा है उसका अवकलन किसकी फॉर्म में करोगे टी की फॉर्म में, क्योंकि टी के अंदर दे रखा है, तो डी एस अपॉन में डी टी। वाई का क्या कर दोगे डी वाई अपॉन में डी टी, दोनों की होल स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। ये किसका फॉर्मूला, जब आपको प्राचलिक समीकरण दे रखी हो या पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखा हो तब का। तो ये तीनों की तीनों क्या थी, किसी चाप की लंबाई का अवकलज ज्ञात करने की। चाप की लंबाई का अवकलज ज्ञात करना हो, अगर आपको कार्तीय समीकरण दे रखी है कि x और y के अंदर रखी है, तो या तो क्या लगेगा डी एस अपॉन डी एक्स वाला, या डी एस अपॉन में डी वाई वाला, और तीसरी होती है प्राचलिक समीकरण, या तीसरा होएगा। अब बात करते हैं कि ध्रुवीय समीकरण की। ध्रुवीय समीकरण को कैसे ज्ञात करना है, तो अब है ध्रुवीय समीकरण। इसके फॉर्मूले फाइंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा पीछे वाला एक फॉर्मूला, जो आपको मैं बहुत बार बताया इसके अंदर, चैप्टर के अंदर बहुत बार अपने यूज़ किया है। वो है टेन फाई वाला। टेन फाई इजिकल टू क्या होता है आर डी थीटा अपॉन में डी आर। अगर ये उस ऊपर वाले को पूरे पूरे मैं क्या मान लूँ लंब, और नीचे वाले को क्या मान लूँ मैं आधार मान लूँ, और इसका ट्राइंगल बना के देखूँ, तरीका वही रहेगा। चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, इसके अंदर आपको यूज़ ही करना है फॉर्मूला का फिर भी। तो एंगल कौन सा इसके अंदर फाई है, आर डी थीटा, और ये आधार क्या बन गया डी एस, और ये वही चाप की लंबाई, क्योंकि आपको ज्ञात क्या करना हो हर बार कि चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई का अवकलज। लेकिन इस बार ध्रुवीय रूप में होएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा फाई एंगल आर डी थीटा और डी आर, मतलब आर और थीटा के अंदर दी ये वही चाप की लंबाई है। इसको मैंने स्ट्रेट मान लिया कि इसके अंदर मुड़ाव बिल्कुल कम है। तो अब इसके अंदर अपने को क्या ज्ञात करना है, अगर इस फॉर्म में समीकरण दे रखी है तो अपने क्या करेंगे कि सारी सर थीटा के अंदर है, तो डी एस अपॉन क्या कर देंगे थीटा, यहाँ से क्या करेंगे डी एस अपॉन में डी आर। तो ये दो फॉर्मूले अपने को फाइंड करने हैं। ये लिखा है डी एस अपॉन में डी थीटा, तो डी एस कौन सा है ये रहा, डी थीटा कौन सा है इसके अंदर, ये क्या है लंब आधार कर्ण, मतलब इन दोनों का यूज करना है अपने को। तो अगर मैं लगाऊं कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा कोसेक। तो अपने यूज करें, अगर अपने को याद करना है डी एस अपॉन में डी थीटा, मतलब इस पूरे का ही भाग दे दूँ, इस तरीके लिख देता हूँ एक बार इसको मैं, ये बनेगा कोसेक, यहाँ पे फाई है इस बार ना कि साई, आर का मल्टीप्लाई कर दो इधर क्या बन जाएगा डी एस अपॉन में डी थीटा, ये तो अपने वैल्यू फाइंड करनी है, इधर क्या बन जाएगा आर कोसेक फाई। अपने को आर और थीटा के अंदर लेके आना है, फाई का तो कोई काम ही नहीं है, तो इसके अंदर फाई को यूज़ कर दो, चेंज कर दो। कोसेक इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट की स्क्वायर फाई, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कोसेक की स्क्वायर, एंड रूट से बाहर जाके बन जाएगा कोसेक। अब टेन फाई का फॉर्मूला क्या था आर डी थीटा अपॉन डी आर, तो कोट फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा इसका उल्टा 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन में डी थीटा। तो इस वैल्यू को अपने यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा डी एस अपॉन डी थीटा आर और थीटा के अंदर, डी एस अपॉन में डी थीटा आर, एक प्लस ये बन जाएगा 1 अपॉन में आर की स्क्वायर
डी आर अपॉन में डी थीटा इसकी भी होल स्क्वायर। अगर इसको अंदर लेके जाना है तो अंदर यूज कर दो, आर है अंदर जाके क्या बन जाएगा आर की स्क्वायर, जैसे ही अंडर रूट के अंदर जाए आर की स्क्वायर, और आर स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू बचेगी डी आर अपॉन में डी थीटा की होल स्क्वायर। तो ये आ गया फॉर्मूला चाप की लंबाई के अवकलज का, कब, जब आपको ध्रुवीय रूप में समीकरण दे रखी हो, ठीक है, और थीटा के सापेक्ष अवकलन करना हो। अब ये भी तो हो सकता है समीकरण इस फॉर्म में दे दे, तब आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा डी एस अपॉन में डी आर। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको साइड में ही देते हैं, डी एस अपॉन में डी आर। तो डी एस कर्ण दे रखा है, डी आर क्या है आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है आधार बटे कर्ण कोस, तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा सेक, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो सेक, एंगल क्या दे रखा है आपको फाई, फिर कन्वर्ट करना है इसको सेम टू सेम, इसको क्या ले सकते हैं अपने 1 + 10 की स्क्वायर फाई, और ऊपर इसके क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब इसको चेंज कर दो बस, tan फाई का फॉर्मूला तो याद ही है, क्या होता है आर डी थीटा अपॉन में डी आर, इसको यहाँ पुट कर दो, इस पूरे की होल स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, कब, जब आपको समीकरण दे रखी हो ध्रुवीय रूप में, ठीक है, और कार्तीय समीकरण के पहले वाले 3 फॉर्मूले थे। एक आप सिंपल भी याद रख लेना इसके अंदर साइन फाई के कोस फाई के, कि अगर यही ट्राइंगल है आपको साइन फाई याद करना है, कहीं ना कहीं इनका यूज करूँगा मैं साइन फाई। तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, हाँ, तो लंब दे रखा है आर डी थीटा और कर्ण कितना है डी एस, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे सीधा साइन फाई का यूज़ करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन फाई का क्या होता है आर डी थीटा अपॉन डी एस भी इसको लिख सकते हैं इसी तरीके से। अब अगर कोस फाई लिखना हो, क्योंकि एंगल फाई तो होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस फाई का मान क्या होता है डी आर अपॉन में डी एस। ये दो चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में करेंगे अपने इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन। थैंक यू।